नमस्कार, संचार 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऋतिक पांडे। हम हर रोज की तरह आज भी रुक कर रहे हैं समाचार विस्तार की ओर। न सुन रही कंपनी, न सुन रहे श्रम अधिकारी, जाए तो कहां जाए, यह हालत है आज जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड माडला बद्दी के कामगारों के। लाखों रोजगारों की खुल रही है पोल। एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में क्यों आंखें बंद करके बैठी है हिमाचल व भारत सरकार। बद्दी में निजी कंपनी के कामगारों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल, लेकिन कंपनी के अड़ियल रवैये के कामगारों को गेट के बाहर निकाल दिया गया, जिससे सैकड़ों आज बेरोजगारी की कगार पर आ गए हैं। कामगारों का कहना है कि कंपनी के जीएम के अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। कंपनी के कामगारों का कहना है कि जीएम बोलता है, मैं हिमाचल के लोगों को रोजगार नहीं दूंगा, मैं आपको धक्के मार के निकाल दूंगा। जब कामगारों ने इसका विरोध किया तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और अदला बदली की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें कामगारों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई। कंपनी के सैकड़ों कामगार बुधवार को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। कामगारों ने बताया कि वह पिछले 12 साल तो कई 10 साल तो कोई 2 साल से काम कर रहे कामगारों ने कहा कि पहले ही कोरोना की मार पड़ी है, अब उन्हें कंपनी की तरफ से धक्का मुक्की की जा रही है, जिस कारण इन कामगारों पर दोहरी मार पड़ रही है और ऊपर से उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। कामगारों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। शिमला से स्टेट हेड संचार 24 न्यूज रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट। संचार 24 न्यूज पर के लिए बने रहे संचार 24 न्यूज पर अगली खबर के लिए। नमस्कार, रजनीश ठाकुर और आज हम पहुंचे हैं बद्दी, एक एशिया के सबसे बड़े प्लांट जहां भारत सरकार हजारों को रोजगार दे रही है और आए दिन भारत सरकार के नए नए रोजगार के साधन जो कि युवाओं को उपलब्ध करवा रही है। लेकिन बद्दी में आज जो हमने पाया कि सरकार की हुई बातें और सरकार हिमाचल सरकार चाहे वो भारत सरकार के दावे की पोल जो बद्दी में खुल रही है, आज मीडिया ने उसको जमीनी हकीकत से निकाला है। नमस्कार, मैं रजनीश ठाकुर और आज लेबर कमिश्नर ऑफिस बद्दी अपने पत्रकार बंधुओं के साथ हम मीडिया वाले पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज एक जीएमपी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड जिसके सैकड़ों जो बेरोजगार युवा, मैं कैमरामैन और लवली भाई से दरख्वास्त करता हूं कि जरा इनकी तरफ अपना कैमरा घुमाएं, और सैकड़ों बेरोजगारों की जो कि जीएमपी टेक्सटाइल टेक्निकल अधिकारों का हनन कर रही है। प्रशासन के नाक तले शायद ये चीजें भी हो रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये लोग जगह जगह धक्के खा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से भी मेरी बात हुई, हमने मीडिया तौर पे उनसे बात की। कुछ अधिकारियों का तो ये कहना था कि हम अपना बयान नहीं दे सकते। वहीं लेबर इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामला ध्यान में है, उसके लिए कंपनी के एचआर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर भी यूनियन के प्रधान से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुद्दा रहा है आपका और कैसे आप इस तकलीफ में आए। क्या हिमाचल सरकार के ये दावे, क्या इंडस्ट्री मिनिस्टर विक्रम ठाकुर की दी हुई दलीलें यहाँ पानी की तरह बह रही हैं? नमस्कार प्रधान जी, आप। और जो पहली शिफ्ट चल रही थी, जब उन्होंने देखा कि भाई हमारे 2 साथियों को यहाँ दोबारा रोक दिया तो इन्होंने उसका विरोध किया। जब इन्होंने विरोध किया तो मैनेजमेंट ने धक्के से ही बोल दिया कि अगर ये नहीं आएंगे, अगर ये नहीं अंदर आएंगे तो भाई तुम लोग भी बाहर ही रहो, जो मैनेजमेंट का कहना था। और उस पे जो है सारी साथी जो है गेट के बाहर ही उसके विरोध में। हालांकि हमारे साथी अभी तक भी स्ट्राइक पे नहीं गए हैं अभी तक, क्योंकि हमारे को पता है कि मामला विचाराधीन है। सेक्रेटरी साहब, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कि ये जो लड़के हैं कितने दिनों से बिना सैलरी के चल रहे हैं या अभी इनको कंपनी सैलरी दे रही है? ऐसा है, जैसे मैनेजमेंट ने नोटिस लगाया, बोर्ड पे नोटिस लगा दिया, वहाँ पे उसमें लिख दिया कि जो लॉ की एक कंडीशन रखती है कि नो वर्क नो पे। पर ऐसा है कि पहली साइड से जो पंगा लेने वाली बात है वो मैनेजमेंट के द्वारा हुई। हमारी तरफ से कोई मतलब शांति से सारा कुछ था, ठीक है, डिमांड नोटिस लगाया, उस पर चर्चा हो रही है और टाइम टू टाइम यहाँ पे बातचीत चल रही थी। पर इन्होंने एकदम ही 2 नए बंदों को ट्रांसफर की जो
लेटर निकाली, उसी पॉइंट के ऊपर जो है हमारे साथियों ने जब बात की तो उसी पॉइंट के ऊपर जो है उन्होंने सीधा बोल दिया, भाई अगर ये 2 बंदे नहीं आएंगे, 2 बंदों के लिए तुम कुछ भी करोगे, विरोध करोगे तो तुम भी गेट के बाहर ही हैं। तो ये बात यहाँ लास्ट टाइम में हुई। आप देख सकते हैं कि यूनियन के सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि इनके साथ शरेआम धक्काशाही हो रही है, और कंपनी का ये भी कहना है कि नो वर्क नो पे। मैं हिमाचल सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार के मंत्री विक्रम ठाकुर जी, आप जरा इस चीज़ को खुद ध्यान में लें, ऐसे वर्करों का शोषण ना हो। ये हमारे ही हिमाचल के बच्चे हैं जो प्रशासन की नाक के तले दबे जा रहे हैं, धक्काशाही हो रही है। मेरा नाम अनवारुद्दीन अनवर, एम्प्लॉय कोड 3041। मैं जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन में 2010 से एम्प्लॉइज हूँ। उससे पहले 6 महीने आरटीआर में था। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा तंग किया जाता है। 2014 में मेरा इंक्रीजमेंट होल्ड किया गया। मिस्टर जसविंदर सिंह ने सीधा बोला कि आपकी सैलरी ज़्यादा है, इसके लिए आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट नहीं किया जाएगा, वो होल्ड किया जा रहा है। कोरोना के टाइम में सर स्पेशल मैं यहाँ पे रुका हुआ था मंडाला में, मेरा रूम है वो कंपनी के साथ में ही है। मुझे फ़ोन किया गया कि सैनिटाइजर स्टैंड आप बना सकते हो। मैंने कहा सर बन जाएगा। मैं कंपनी के अंदर गया, इन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात करी, मैंने सैनिटाइजर स्टैंड बना के दिया विद वीडियो, मैंने बना के भेजा, वो एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद जो है बहुत सारी जगह उसको भेजा गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप सैनिटाइजर टनल बनाओ। मैंने टनल भी बना के दिया। हमारे 3 बंदों की ग्रुप थी, मैं था, एक कमल सिंह थे, एक छोटा राम जी थे। हम तीनों बंदों ने मिलके सैनिटाइजर टनल बनाया। उसका भी वीडियो बना के मैंने इनके पास में भेजा। उस टाइम में कंपनी मैनेजमेंट कोई भी नहीं आ रही थी, खुद हम लोग उस चीज़ को मैनेज कर रहे थे। और उसके बाद में इन्होंने बोला था कि आपको स्पेशल इसके लिए कुछ इनाम दिया जाएगा। लेकिन जब इंक्रीजमेंट का टाइम आया तो सर मेरा इंक्रीजमेंट स्पेशली सिर्फ 4% लगाया गया 2 साल का। 2020 और 21 का इंक्रीजमेंट मेरा सिर्फ 4% लगा, 1400 रुपये इंक्रीजमेंट लगा, जबकि ऑलरेडी मेरी सैलरी उस टाइम में 24,000 थी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या परसेंटेज होता है। अभी मैं पीछे छुट्टी के लिए जा रहा था, तो छुट्टी साइन करवाने के लिए हमारे दोनों एचओडीओ ने मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। मैं ठाकुर साहब के पास गया, ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि आप अपने स्टेट में नौकरी क्यों नहीं देख लेते हो। अब बताइए सर कि 2010 से मैं एम्प्लॉइज हूँ, आज 2022 में मुझे ये बोला जा रहा है कि आप अपने स्टेट में नौकरी देखो। तो सर ये कहाँ का इंसाफ है। हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पीछे मेरे साथ हुआ, सर ने बोला LIC करवा लो तो आपका इंक्रीजमेंट ढंग से लगेगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं LIC करवा लेता हूँ। मैंने इंक्रीजमेंट की लालच दी गई। LIC का एजेंट कौन था आपका? कश्मीरी ठाकुर साहब थे। अच्छा, ये HR के साथ HR हेड है जी। उन्होंने बोला कि आप LIC करवा लो, आपका इंक्रीजमेंट ठीक ठाक लग जाएगा। LIC करते हैं ये? पैसे डालते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, मेरा LIC कर दो। LIC करने के बावजूद भी कभी 1500 इंक्रीजमेंट लग रहा, कभी 1400 इंक्रीजमेंट लग रहा। मैं तो अपने घर से ही भर रहा हूँ। हमारी सैलरी कुछ ठीक है तो उसके हिसाब से कभी 14, कभी 1500 लग रहा है। ये हालत है जीएमपी की, और हर तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है। एक्चुअली मैं ठीक वेल्डर था, मुझे वहाँ से उठा के असेंबली फिटर बनाया गया, असेंबली फिटर से वेल्डर, ये फैब्रिकेटर बनाया गया, और अभी भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आप काम नहीं करके दे रहे। देखिए, मेरा नाम कृष्ण शर्मा, मैं जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय मजदूर महासंघ। ये जो सारे साथीगण यहाँ पे आए हैं, जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के हैं सारे। तो यहाँ पे इनका एक मांग पत्र चल रहा है जो विचाराधीन है, और उसी एवज में इस मैनेजमेंट ने एक धक्केशाही का रवैया अपनाकर पहले इन्होंने 2 आदमियों को बॉम्बे के लिए ट्रांसफ़र किया। उसके लिए हमने एक तारीख को यहाँ पे बैठक की, सारी बातचीत हुई, और टेक्निकल तरीके से हमने उनको टर्म कंडीशंस के द्वारा 3 महीने के लिए बॉम्बे के लिए एग्री किया। और जब वो वहाँ चले गए 2-3 दिन, तो उनको वहाँ पे भी होटल पे रखा। उसके बाद जब मेरे को कल पता लगा, तो कल उनके साथ भी कहीं वहाँ से, जहाँ होटल में ठहराए थे, वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर ले जाके रोड पे उतारने की कोशिश की कि भाई आप अपने रहने ठहरने का अपना यहाँ से कहीं इंतजाम करें।